Good afternoon class, this is Dr. Chetna Gupta Pasine and our today's topic is hydrophytic adaptation. अब सबसे पहले हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स होते क्या हैं, तो ऐसे प्लांट्स जो अपना लाइफ जो है वाटरी एरिया जहाँ पर वाटर की क्वांटिटी अधिक होती है, जैसे कि पॉन्ड, रिवर, वाटरी एरिया में जो अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं, उन सारे प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स या एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं, जिसके एग्जांपल हैं यूट्रिकुलेरिया, वैलिसनेरिया, हाइड्रिला, कारा, सिराटोफाइलम एंड ट्रापा। कारा जो है ये ग्रीन एल्गी है। इसके बाद में हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स जो कि वाटर एरिया पे सर्वाइव करते हैं, तो उस एरिया पे सर्वाइव करने के लिए वाटर की ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हैं जो कि उस प्लांट के सर्वाइवल को अफेक्ट करती है। उसमें फर्स्ट है आपका टेम्परेचर ऑफ द वाटर, वाटर का टेम्परेचर, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर, टॉक्सिसिटी ऑफ द वाटर। टॉक्सिसिटी का मीनिंग ये हुआ कि कई सारे रिवर एंड पॉन्ड्स जो होते हैं ओपन होते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास होते हैं और वहाँ पे मैनमेड एक्टिविटीज़ भी होती रहती है। तो इस तरह इन्फ्लुएंस या मैनमेड एक्टिविटीज़ के थ्रू यदि वहाँ पर कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज़ हो रहे हैं एफ्लुएंट्स के फॉर्म में, तो वो वहाँ की वाटर की टॉक्सिसिटी को बढ़ा देते हैं और वो टॉक्सिसिटी भी प्लांट्स की ग्रोथ को अफेक्ट करती है। उसके बाद है फ्लो ऑफ वाटर, की जो आपका वाटर एरिया है वहाँ का स्लोप कैसा है, वहाँ पे वाटर का रन ऑफ कैसा है, वो किस डायरेक्शन में फ़्लो होता है, किस स्पीड से फ़्लो होता है, ये भी उस प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट करता है। उसके बाद में वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन कैसा है, ये भी वहाँ पर प्रेजेंट प्लांट किस तरह की प्लांट स्पीसीज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो करती है, कौन सी लो। तो इस तरह डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट करता है। एंड वाटर में डिसॉल्व जितने भी न्यूट्रिएंट एंड सॉल्ट्स होते हैं वो भी प्लांट्स के ग्रोथ को अफेक्टेड करते हैं। इसके बाद में है हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स एंड एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स। आगे हम इसका डिटेल देखेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है। इसके बाद में सबसे पहले हम सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स की बात करेंगे। तो ऐसे हाइड्रोफाइटिक प्लांट जो कि वाटर सरफेस के नीचे ग्रोथ करते हैं, ये डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में नहीं होते हैं। ये 2 टाइप के हो सकते हैं, एक होते हैं रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स एंड दूसरा होता है फ्री फ्लोटिंग सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में रूट प्रेजेंट होता है, लिस्ट डेवलप्ड रूट्स प्रेजेंट होते हैं, वीक रूट, जिसका एग्जांपल है वैलिसनेरिया, हाइड्रिला एंड पोटोमोजिटॉन। एंड फ्री फ्लोटिंग सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में रूट एब्सेंट होते हैं, जिसका एग्जांपल है यूट्रिकुलेरिया एंड सिराटोफाइलम। इसके बाद होता है आपका फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स ऐसे हाइड्रोफाइटिक एक्वाटिक प्लांट जो कि वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं बाउंसी मूवमेंट्स के थ्रू, और ये एयर एंड वाटर दोनों के डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं। इनमें रूट प्रेजेंट भी होता है, किसी में नहीं भी होता है। ये भी अगेन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हो जो नॉन रूटेड होते हैं, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, जिसका एग्जाम्पल है वॉल्फिया माइक्रोस्कोपिया। एंड सेकेंड वन इज़ वो फ्लोटिंग भी होते हैं एंड रूट भी इनमें प्रेजेंट होता है, वीक रूट प्रेजेंट होता है, और रूट जो होता है वो सॉइल से इसके कांटेक्ट को बनाकर रखता है, जिसके एग्जांपल है निम्फियन, न्यूलैम्बो एंड विक्टोरिया रेजिया। इसके बाद में है आपका एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स। ऐसे हाइड्रोफाइटिक एक्वाटिक प्लांट जो टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक बोथ इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए कैपेबल होते हैं। इनका जो एंटायर प्लांट बॉडी होता है वो मडी सॉइल, थोड़ा सा क्या बोलोगे आप, मडी को कीचड़ काइंड ऑफ, तो मडी सॉइल में ये ग्रोथ करते हैं, जिसका एग्जांपल है ओराइजा सटाइवा, मार्सिलिया एंड सैजिटेरिया। ओराइजा सटाइवा तो सब जानते होंगे। इसके बाद में होता है आपका मार्स प्लांट्स, जिसमें क्या होता है सूट जो है वो कम्प्लीटली एयर के कांटेक्ट में होता है, बट रूट जो होता है वो सॉइल के कांटेक्ट में होता है। ऐसा सॉइल जहाँ जो थोड़ा मडी प्लेस में होता है, जिसका एग्जांपल है साइप्रस एंड टाइफा। इसके बाद में हाइड्रोफाइट्स में किस किस तरह के अडाप्टेशन पाए जाते हैं, 3 होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन। मॉर्फोलॉजिकल जो आउटर बॉडी पार्ट्स में होता है, एनाटॉमिकल जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स में होता है, एंड फिजियोलॉजिकल वहाँ की कंडीशन, जिस कंडीशन में प्लांट सर्वाइव कर रहा है उस कंडीशन के बेसिस पे होने वाले अडाप्टेशन। अडाप्टेशन का सिंपली मीनिंग है कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को अनुकूल बनाता है उस वातावरण के अनुसार अपने लाइफ को ईजिली सर्वाइव करने के लिए, तो यह क्रिया अनुकूलन या अडाप्टेशन कहलाती है। तो सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स में रूट में होने वाले अडाप्टेशंस की बात करेंगे। तो इसमें रूट पुअरली डेवलप्ड होता है, जैसा कि मैं पिछले स्लाइड्स में बताते गई हूँ कि लिस्ट डेवलप्ड रूट पाए जाते हैं। तो पुअरली या लिस्ट डेवलप्ड रूट होते हैं या रिड्यूस्ड होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। रूट्स जो होता है
उसका काम एब्जॉर्प्शन का नहीं होता है। यहाँ पे जो पूरी एंटायर प्लांट बॉडी होती है वो क्या करता है, सरफेस वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसमें डिसॉल्व मिनरल्स एंड आयंस को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसमें रूट कैप कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। इसमें रूट पॉकेट या रूट सीथ पाया जाता है। यदि रूट प्रेजेंट है तो रूट के प्रोटेक्शन के लिए कि हायर क्वांटिटी ऑफ वाटर में उसमें डेसिकेशन की, गलने की प्रक्रिया ना हो। और उसके बाद में जूसियर एपिंसेक्ट प्लांट्स है जिसमें दो तरह के रूट पाए जाते हैं, एक होता है नॉर्मल रूट एंड दूसरा होता है फ्लोटिंग रूट। ये जो फ्लोटिंग रूट होता है ये नेगेटिवली जियोट्रॉफिक होता है। जनरली हमको ये पता है कि रूट जो होते हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होते हैं, ज़मीन के तरफ होते हैं, बट जूसिया में जो रूट होता है वो नेगेटिवली जियोट्रॉफिक होता है और स्पॉन्जी होता है, जो कि प्लांट को बाउंसी मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके कारण प्लांट्स जो है इजली फ्लोट कर सकते हैं वाटर बॉडी में। इसके बाद में है आपका मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स में स्टेम। इसमें जो स्टेम होता है वो बहुत डेलिकेट होता है, मतलब कि बहुत नाजुक होता है, ग्रीन कलर का होता है, उनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सकती है। और कई समय किसी प्लांट्स में क्या होता है, जो सूट होता है वो राइजोम या रनर के फॉर्म में मॉडिफाइड रहता है। लीव्स जो होते हैं जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, उसकी लीव्स जो होती है लॉन्ग होती है, सर्कुलर होती है, ग्रीन होती है, जिसमें फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी होती है, थीन होती है, स्मूथ होती है। लीफ का जो अपर सरफेस होता है वो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में होता है, जबकि लोअर सरफेस जो होता है वो वाटर के कांटेक्ट में होता है। लोटस का प्लांट सब जानते होंगे। लोटस के प्लांट में जो पिटियोल होता है वो इनडेफिनेट ग्रोथ शो करता है, जो कि क्या करता है, लीफ को बाउंसी मोमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे लीफ ईजिली वाटर में फ्लोट कर सके। इसके बाद में इसमें हेट्रोफिली प्रेजेंट होती है। हेट्रोफिली का मतलब होता है एक ही प्लांट बॉडी में दो तरह की मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट लीफ का पाया जाना। सबमर्ज्ड लीव्स जो होते हैं, सबमर्ज्ड लीफ का मतलब क्या हुआ, जो कि क्या है, वाटर बॉडी के नीचे प्रेजेंट है। वो लीनियर होते हैं, रिबन लाइक होते हैं और बहुत ज़्यादा कटे फटे से होते हैं, जो कि ईजिली प्लांट को वाटर में फ्लो करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। एंड जो फ्लोटिंग लिफ्स होती है या एरियल लिफ्स होती है वो यूजुअली सर्कुलर होती है, जिसमें फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी होती है। अब इस जो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होते हैं उसकी लीफ में स्मूथ वैक्सी सरफेस पाया जाता है। ये वैक्सी सरफेस लीफ के प्रोटेक्शन के लिए पाया जाता है, ताकि लीफ किसी भी केमिकल या फिजिकल इंजरी से बच सके। अब इसमें क्या होता है, स्टोमेटा जो होते हैं वो नहीं पाए जाते, ताकि इसमें वाटर क्लॉगिंग की प्रक्रिया ना हो। और स्टोमेटा यदि पाए भी जाते तो बहुत रिडक्टेंट टाइप ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। इकॉर्निया की लीफ में सोलोन थोड़े से स्वेलिंग एंड स्पॉन्जी पेट्योल पाए जाते हैं, जो कि उसको बाउंसी मोमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि प्लांट इजली वाटर बॉडी में फ्लोट कर सके। अब इसमें पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स जो होता है, फ्रूट का डिस्पर्सल या पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है वो वाटर के द्वारा होती है। एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सबसे कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है एक्वाटिक प्लांट का। इसके बाद में हम बात करेंगे, अभी तक हम मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशन की बात कर रहे थे, अब हम एनाटॉमिकल अडाप्टेशन की बात करेंगे। एनाटॉमिकल अडाप्टेशन को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है रिडक्शन in protecting structure, increase in the aeration, reduction of supporting or mechanical tissues, reduction in vascular टिश्यूज़। तो सबसे पहले रिडक्शन इन प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर, तो इसमें जो क्यूटिकल होता है वो टोटली एब्सेंट होता है। जो सबमर्ज्ड पार्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली वाटर के कांटेक्ट में होते हैं, बिलो लेवल ऑफ वाटर में प्रेजेंट होते हैं, उनमें क्यूटिकल कंप्लीटली एब्सेंट होता है। जबकि एरियल पार्ट जो एयर के कांटेक्ट में होते हैं उन प्लांट में क्यूटिकल का बहुत ही थीन लेयर पाया जाता है। इसमें एपिडर्मिस, एक्वाटिक प्लांट में एपिडर्मिस प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह कार्य नहीं करता है। यहाँ पे एपिडर्मल लेयर क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है। एपिडर्मल लेयर जो होता है या सेल्स होती है वो फोटोसिंथेटिक सेल्स होती है। एपिडर्मल सेल जो होता है वो वाटर सरफेस से वाटर एंड न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्पफुल होता है। इसमें हाइपोडर्मिस पुअरली डेवलप्ड होता है एंड इसकी सेल जो होती है वो थिन वॉल्ड सेल्स होती है। इसके बाद में इंक्रीज इन एरेशन, इसमें क्या होता है, स्टोमेटा कंप्लीटली एब्सेंट होता है। सबमर्ज्ड प्लांट्स में स्टोमेटा कंप्लीटली एब्सेंट होता है, जबकि जो वेस्टिजियल होते हैं, मतलब कि जो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में होते हैं, उनमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, बट वो रिडक्टेंट टाइप ऑफ स्टोमेटा होते हैं। इसमें गैस का जो एक्सचेंज होता है वो सेल वॉल्स के थ्रू होता है। और जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनमें स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। इसमें एरेनकाइमेटस सेल्स जो होती है, सबमर्ज्ड प्लांट्स में एरेनकाइमेटस सेल्स वेल डेवलप्ड होती है, जो कि लार्ज एयर स्पेसेस का या एयर चैम्बर्स का फॉर्मेशन करता है। और ये जो एयर चैम्बर एंड एयर स्पेसेस होते हैं ये गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस एंड मॉइस्चर से फिलअप रहते हैं। इसके बाद है एनाटॉमिकल अडाप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स में हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ सपोर्टिंग और मैकेनिकल टिश्यूज़। तो यहाँ पे मैकेनिकल टिश्यूज़ कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं या पुअरली
पुअरली डेवलप्ड होते हैं। मैकेनिकल टिश्यूज़ आपके क्या क्या होते हैं, पेरेन्काइमेटस, स्क्लेरेन्काइमेटस, कॉलिन्काइमेटस एंड क्लोरेन्काइमेटस, इन 4 तरह के टिश्यूज़ को हम मैकेनिकल टिश्यूज़ कहते हैं। तो इसमें मैकेनिकल टिश्यूज़ कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं या पुअरली डेवलप्ड होते हैं। इसमें थिक वॉल्ड स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स जो होती है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होती है। अगर थिक वॉल्ड स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होगी तो प्लांट बॉडी बहुत हार्ड हो जाएगी, हार्ड होने के कारण उसका वेट बढ़ जाएगा और वो प्लांट वाटर बॉडी में फ्लोट नहीं कर पाएगी, इसलिए इसमें स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। और एक्वाटिक प्लांट्स में जो रूट है उसका फंक्शन सिर्फ सॉइल से बांध कर रखने का होता है, एब्जॉर्प्शन का नहीं होता है। इसमें निम्फिया जो होता है, निम्फिया में स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्टार शेप्ड लिग्निफाइड सेल्स पाया जाता है जिसे स्टीरियोस्केलेट्स कहते हैं। ये प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का कार्य करता है। उसके बाद एनाटॉमिकल अडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स में हम देखेंगे रिडक्शन इन वैस्कुलर टिश्यूज। तो इसमें वैस्कुलर एलिमेंट्स पुअरली डेवलप्ड होते हैं। वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन का जो फंक्शन होता है वो सेल सरफेस के द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा नहीं होता है। और इसमें कंडक्शन टिश्यू का नीड नहीं होता क्योंकि पूरी की पूरी प्लांट बॉडी, चाहे वो आधी प्लांट बॉडी हो पूरी हो, वो डायरेक्टली वाटर के कांटेक्ट में होती है, तो यहाँ पे वैस्कुलर बंडल का कोई भी नीड नहीं होता है। उसके बाद है रिडक्शन इन द वैस्कुलर टिश्यूज़ में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें जाइलम जो होता है वो रिड्यूस्ड काइंड ऑफ जाइलम प्रेजेंट होता है। यूजुअली जो जाइलम होता है उसका सिर्फ ट्रैचेट्स प्रेजेंट होता है। हमको पता है कि जाइलम जो है 4 तरह के सेल से मिलकर बनता है, ट्रैचेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें चारों ना प्रेजेंट होकर ट्रैचेट्स प्रेजेंट होता है और वो भी बहुत लेस डेवलप्ड फॉर्म में। और कभी कभी किसी प्लांट्स में जाइलम पाया ही नहीं जाता है। फ्लोएम जो होता है वो लिटिल डेवलप्ड फॉर्म में होता है, किसी प्लांट्स में वेल डेवलप्ड फॉर्म में होता है। ऐसे जनरली ऐसे प्लांट जो एम्फीबियस एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, जो एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल बोथ एनवायरनमेंट में अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं, उन्हीं में फ्लोएम डेवलप्ड फॉर्म में पाया जाएगा। उसके बाद इसमें जो वैस्कुलर बंडल होता है वो सेंट्रल रीजन में अरेंज होता है और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ कम्प्लीटली एब्सेंट होता है क्योंकि कैम्बियम नहीं पाया जाता है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस की हम बात करें तो सेल सैप का लो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो होता है वो वाटर बॉडी के स्लाइटली इक्वल होता है या उससे हाई होता है। वाटर जो है वो प्लांट बॉडी के कंप्लीट बॉडी द्वारा वो एब्जॉर्ब किया जा सकता है। न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन भी एंटायर प्लांट सरफेस कर सकता है। गैसेस एक्सचेंज की जो प्रोसेस है वो भी एंटायर प्लांट बॉडी में होती है। ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वो एयर कैविटीज़ के थ्रू, जो एरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं उनके थ्रू रिटेन होता है। फिर ये ऑक्सीजन जो है जब आवश्यकता होती है प्लांट बॉडी को तब वो क्या होता है, रिलीज़ होता है, प्लांट बॉडी की जो नेसेसिटी है उसको फुलफिल करता है। इसमें ट्रांसपीरेशन, जनरली सब प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। जो इमर्स प्लांट या फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनमें ट्रांसपीरेशन की रेट हाई होती है रिडक्टेंट स्टोमेटा के थ्रू। यहाँ पे म्यूसिलेस सेल जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ताकि प्लांट बॉडी डेसिकेशन से बच सके। और जो मैंने आपको बताया वही लास्ट पॉइंट, म्यूसिलेस जो प्रिवेंट करते हैं प्लांट बॉडी का वाटर के कांटेक्ट में हायर क्वांटिटी ऑफ वाटर में डेसिकेशन से रोकने के लिए म्यूसिलेस के थ्रू वैक्सी लेयर का फॉर्मेशन होता है जो कि एज प्रोटेक्टिव लेयर प्लांट बॉडी में वर्क करते हैं। यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है हाइड्रोफाइटिक अडाप्टेशन।